लड़का को ज्यादा खाना मिलता है, लगेगा कि वो मोटी हो जाएगी और तुरंत से जाके ना उल्टी कर देगी। ये बच्चा का हाथ में 50 रुपए या 100 रुपए थमा देंगे और बोलेंगे कि जाओ बाहर से खा लो। तो मैस्टरबेशन करना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। काम करते हुए या फिर पढ़ते हुए भी उसी के बारे में सोच रहे हो तो वो गलत है। अगर हम WHO के स्टैटिस्टिक्स देखें तो ना 40% लड़कियां तो अंडर नरिश्ड है और 20% लड़कों में पोषण आहार का लोप है। ऐसा क्यों चल रहा है? अगर रूरल एरिया में या किसी गरीब कम्युनिटी में अगर तुम लोगे तो लड़का को बड़ा दर्जा देना है और उसको ज्यादा खाना मिलता है। लेकिन आजकल देखो तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं लड़कियां, उनमें भी पोषण आहार लोप है। न्यूट्रिशन पोषण आहार लोप में 2 किस्म की प्रॉब्लम होते हैं जो किशोरावस्था में ज्यादा से ज्यादा देखे जाएंगे। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में क्या है, लड़की एकदम पतली रहेगी और उसमें कुछ हेल्दी वाला लुक नहीं दिखेगा तुमको। बुलिमिया नर्वोसा क्या है, उसमें लड़की को ना खाने पीने में दिलचस्पी है, खाएगी भी, फिर उसको लगेगा कि वो मोटी हो जाएगी और तुरंत से जाके ना उल्टी कर देगी। उसको खाना उसका जिस्म में नहीं रखना है लेकिन उसको खाना है, दो अलग बात। जो लड़कियों को बुलिमिया नर्वोसा होता है ना, उनको कुछ और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर पेरेंट या टीचर ऑब्जर्व करेंगे कि बच्ची खाना खाने के तुरंत अगर वॉशरूम जा रही है या उल्टी कर रही है तो उनको सतर्क रहना है और उनको देखना है कि बच्ची ऐसा क्यों कर रही है और उसको समझाना है कि उसको शारीरिक रूप से दृढ़ रहना है, इसीलिए उसको खाना खाना है। वो एक्सरसाइज कर सकती है, वॉकिंग पे जा सकती है। मोटापा कम करने के लिए और भी तरीके हैं। किशोरावस्था में एक मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग बोल के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था में बच्चे ना समझ रहते हैं, इसीलिए तुम उनको ना एक रास्ता दिखा के बोलना है कि हाँ, अगर ए हो रहा है तो तुमको ए रास्ते में जाना है, तब जाके बच्चा को तसल्ली मिलेगा और वो कॉन्फिडेंटली वो प्रॉब्लम को अपना लेंगे। हमको इस बात को ध्यान में रखना है। जी मैम, माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स इनको कहते हैं। एनीमिया होगा या विटामिन डेफिशिएंसीज होंगे, अगर वो बच्ची सही रूप का आहार नहीं खा रही है तो हर तरीके का न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम उसको होगा ही होगा। तो यूजुअली बच्चे क्या है, उनको खाना है अगर तुम बोलोगे तो वो क्या खाएंगे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। तो समझाना है कि चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स खाना नहीं होता है, जो अच्छे से घर में बनता है खाना उसको अच्छे से बैलेंसली खाना है। दाल चावल खाना है, दही खाना है, पनीर खाना है, उसको पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना है। चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स बुरा है, हम वो एज में तो रोक नहीं पाएंगे। जैसे मान लो उनके दोस्त चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ही खाते हो तो इसलिए शायद वो खाएं, बट कम से कम अगर घर उन्हें खाने के लिए चीजें उपलब्ध हैं तो कम से कम घर में वो अच्छे से खाना खा सकते हैं और हो सकता है कि उन्हें अनीमिया, खून की कमी, ऐसी चीजें ना हो। बहुत से माए ना आजकल जो जॉब करने के लिए जाते हैं ना, उनको लगेगा कि डिब्बा बनाना बहुत बड़ा बात है और वो क्या करेंगे, बच्चा का हाथ में 50 रुपए या 100 रुपए थमा देंगे और बोलेंगे कि जाओ बाहर से खा लो। तो बाहर जाने के बाद लड़का ऑब्वियसली चिप या कोल्ड ड्रिंक ही खरीदेगा ना, क्योंकि उसके बजाय अगर माँ 1 घंटा टाइम स्पेंड करके खाना बना सकती है, खाने का डब्बा पैक करके देंगे तो बच्चा वही खाएगा। रात का खाना तो अगर फैमिली सब मिलके खाएंगे तो रात का खाना भी घर का ही खाएगा। तो इसीलिए पूरा पेरेंट का हाथ में है कि बच्चा क्या खाएगा ममता, क्योंकि बच्चा को हम क्या दे रहे हैं, अगर हम नहीं देंगे तो वो बाहर जाके खाएगा। तो देखिए, किशोरावस्था में आपका बच्चा जो है बच्चे से अब युवा बनने के बीच की स्थिति में है। बॉडी में पूरा फिजिकल ग्रोथ हो रही है, मेंटली उनको स्ट्रांग बनना है, तो इस वक्त पर जो है न्यूट्रिशन या डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जो शारीरिक से दृढ़ होता है वो मानसिक से भी दृढ़ होता है। जी जी जी। इसीलिए हमको उनका न्यूट्रिशन का पहला ध्यान देना है और दूसरा मेंटल एटीट्यूड्स आर डेवलप्ड मोस्टली बाय ऑब्जर्विंग देयर एडल्ट्स। तो बच्चा को ठीक करते करते पहले हम अपने आप को भी ठीक करना है। किशोरावस्था में खाने पाने का पूरा ध्यान दीजिए, कुछ समय उसके लिए निकालिए, उनका बॉक्स टिफिन बनाइए, आप देंगे तो वो खाने भी लगेंगे। एक मेन प्रॉब्लम है सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
यूजुअली कैसे होता है, हर कोई अपना लड़की को सिखाने में लग जाता है, महावरी के टाइम में ये करना है, महावरी के टाइम में वो करना है, और लड़के को पूरा ही हम इग्नोर कर देते हैं। हम उसको बताते भी नहीं है कि उसका शरीर के साथ क्या होने वाला है जी। स्कूल में भी क्या, सब लोग लड़की के पीछे ही पड़े रहते हैं। लड़के का क्या, कौन उनको समझाएगा? अगर लड़का बात बात पे जाके फ्रेंड से ही कंसल्ट करेगा, और बदमाश लड़का क्या करेगा, इसको कुछ ना कुछ गलत सिखा देगा। ये सबसे बचने के लिए हमको लड़की को जितना एडुकेट कर रहे हो, इक्वली लड़के को भी एडुकेट करो। अगर तुम मुझे पूछो तो लड़की का अलग सेक्सुअल एजुकेशन सेशन और लड़के का सेपरेट एजुकेशन सेशन नहीं रहना चाहिए। दोनों को साथ मिला के रखना है। क्यों? कल जाके अगर ये लड़की का प्रेगनेंसी हो जाएगा और बच्चे को टेक केयर करना है, फैमिली इश्यूज, कॉन्ट्रासेप्शन, कुछ भी अगर आगे जाके उसका फैमिली को प्लान करना है, तो बीवी और मियाँ दोनों मिलके ही तो डिसीजन लेंगे ना। को एक साथ बिठा के एजुकेशन देने में कुछ गलती नहीं है, ताकि एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तभी तो अगर लड़की बोलेगी कि मेरा कमर में दर्द है, आगे जाके वो लड़के को समझ आएगा कि इसको क्यों इतना पेन हो रहा है, और जब उसका स्टेन हुआ है तब जाके वो उसको हेल्प कर सकेगा। नहीं तो क्या करेगा, बुलिंग पे ही तो अटकेगा। यूजुअली क्या है, स्कूल पे टीचर शर्मा जाती है और कुछ पेरेंट्स आके बोलेंगे कि क्या ऐसा सेशन लड़का लड़की को क्यों मिला के बैठा रहे हो। एज टीचर, एज इंस्टीट्यूट जो सेक्सुअल एजुकेशन क्लास होस्ट कर रही है, उनको समझाना है कि यही तरीका करेक्ट है, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे के प्रॉब्लम समझेंगे तभी जाके आगे आगे उनको कोई समस्या नहीं होगी अपने रिलेशनशिप सुधारने में। वो झगड़ा हो गया है, एक दूसरे का कंप्लेंट कर रहे हैं, इसको अवॉइड करने के लिए जब किशोरावस्था में है तब से जाके उनको सिखाना है कि आगे जाके उनको कैसे डिसीजन लेना है एक साथ मिलके। जब समाज में लड़का लड़की को मिलकर ही रहना है और उनको आगे जाकर परिवार बनाना है, तो इसमें क्या हर्ज है कि जब उनकी सेक्सुअल एजुकेशन जो कि इतनी ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम इसको बस ऐसे नकार देते हैं। आधे स्कूल्स में तो जो चैप्टर नंबर 10 है या जो भी चैप्टर नंबर 10 मानो कि हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर को ऐसे ही स्किप कर दे दिया जाता है। तो ये कितनी गलत बात है। तो बच्चे भी यही समझते हैं कि अच्छा, माँ बाप से और टीचर से इसके बारे में नहीं बात करनी है, हम आपस में ही खुसर पुसर कर लेते हैं। और उनको बताइए आप कैसी आधी अधूरी नॉलेज होगी। उन्हें आगे जाकर समाज में जब एक दूसरे को समझेंगे तभी ना अच्छे से रह पाएंगे। माहिरे में कम से कम एक कॉल आता है कि हमारा प्रेगनेंसी हो गया है, कुछ कॉन्ट्रासेप्शन का एडवाइस करोगे क्या? प्रेगनेंसी होने के बाद क्या कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करेंगे? कुछ नहीं करेंगे क्या? वो बोलेंगे कि लड़का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, या मुझे पता नहीं चला है, उसको क्या कॉन्ट्रासेप्टिव अपनाना है उसको ही पता नहीं। इतना कंफ्यूजन क्यों? अगर पहले से लड़की है या लड़का है, हर किसी को शादी करना है। हमारा समाज तो ऐसा ही है ना। तो अगर शादी करना यूनिवर्सल है, तो इसके बारे में जानना क्यों नहीं यूनिवर्सल बना रहे हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सेक्सुअल एजुकेशन देंगे तो वो ज्यादा करने लगेंगे, लेकिन WHO बोलता है कि एक आदमी बोलने के वजह से वो ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन उसको मिस इन्फॉर्म्ड रहेगा तब जाके वो अनसेफ वेस अपनाएगा, जो हानिकारक है वो रास्ता चुनेगा। उससे अच्छा है कि तुम उसको सिखा दो, सही तरीका सिखा दो। तो क्या होता है कि जब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अगर डॉक्टर्स, टीचर्स, पेरेंट्स जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में या टीनेज में जो भी प्रॉब्लम्स हो इन सब के बारे में नहीं बात करते हैं, तो बच्चे जो है गलत इंफॉर्मेशन सोर्सेस के पास जाते हैं। वो गूगल करेंगे या कोई वीडियो देखेंगे, बच्चे पॉर्न देखने लग जाते हैं, या मैस्टरबेशन क्या होता है, उनको ये सब डाउट होते हैं। देखिए, बच्चा इंफॉर्मेशन तो हासिल करेगा, अब वो आप उसे देंगे या फिर वो गूगल देगा या उसके कोई बदमाश दोस्त देंगे जो उसको गलत राह पर ले जा सकते हैं, तो वो ये आपके हाथ में। हर टीचर और हर स्कूल और हर कॉलेज की ये जिम्मेदारी है कि सही इंफॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचाई जाए। तो डॉक्टर आशा, एक जो मैस्टरबेशन जो कहते हैं या हस्त मैथुन जिसको कहते हैं, क्या ये गलत है? और अगर ये गलत नहीं है तो मतलब कहाँ तक सही है? हमको यूजुअली बचपन से यही बताया जाता है कि ये बात करना भी बहुत बड़ा गलती है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को करना है, ऐसा नहीं है कि कोई करने से कुछ बीमारी का हिस्सा हो जाएगा। कुछ कुछ बार तो हम सुनते हैं ना, ये हस्तमैथुन या मास्टरबेशन जो करने से लड़का अंधा हो जाएगा, लड़का नपुंसक हो जाएगा, लड़की कुछ और हो जाएगी, बच्चा नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा नहीं होता है ममता। ताकि WHO खुद बोलता है कि हमारा ओन सेक्सुअल हेल्थ के लिए, सेक्सुअलिटी अपनाने के लिए 1 हफ्ते में 5 बार तो कर ही सकते हैं। लेकिन लड़का या लड़की अगर उस कंपल्शन फील करे, उसको हर समय बस इसी का ही ध्यान रहता है, वो क्लास अगर बंक कर रहा है, उसको आने का मन नहीं होता है, कभी भी इसी सेक्सुअल थॉट में अगर बच्चा रहेगा तो वो प्रॉब्लम है। अगर हम उसको, बच्चे को इसका बारे में उसको वेल इन्फॉर्म्ड नहीं रखेंगे, गलत रास्ता अपनाएगा। अगर तुम बोलोगे कि सेक्स करना है और मास्टरबेशन नहीं करना है, वो अगर गलत तरीके अपनाएगा, किसी प्रोस्टिट्यूट या सेक्स वर्कर के पास जाएगा, तो क्या करोगे? तो सही एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो ये सब दिक्कत हो रहा है। और बच्चों को इतना स्ट्रेटली बोलना हर माँ बाप के लिए या टीचर के लिए जरूर दिक्कत का ही बात है। उनको थोड़ा प्यार से समझाए या घुमा फिरा के नहीं, हम बोलना है कि बेटा तुमको इस एज में ऐसा लगना स्वाभाविक है, तुम गलत रास्ते मत अपनाओ और तुम ये कर सकते हो। इतना तो ध्यान हम दे सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि तुम उसको बिठा के सिखाओ, ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम उसको एटलीस्ट बोल सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ये करना कुछ गलत नहीं है, और इसके वजह से उनका एकेडमिक या वर्क परफॉर्मेंस कुछ डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा एजुकेशन अगर तुम दोगे ना, तब बच्चा जाके खुद समझेगा कि हाँ मेरा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। और बात बोलना है कि अगर तुम करना ही है तो तुम अपने हाथ साबुन से धो के करना है, और होने के बाद भी फिर हाथ को साबुन से धोना है, अपने प्राइवेट पार्ट क्लीन करना है, ये सब भी हम बच्चों को सिखाना है। अगर स्ट्रेट ना बोले तो तुम 5-10 मिनट के लिए एटलीस्ट यू कैन एजुकेट योर चाइल्ड। अगर हम एजुकेशन नहीं देंगे तो वो कहीं और से गलत बात पकड़ेगा। हर बच्चे पर, हर इंसान पर निर्भर करता है। जैसे किसी को भूख कम है, किसी को भूख ज्यादा है, या किसी को कुछ चीज पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। इस तरह से सभी की शारीरिक जरूरतें होती हैं, जो कि अब बच्चे से जब वो युवा बन रहा है, तो किशोरावस्था में है, तभी उसको जो है सेक्सुअल नीड, जो शारीरिक इच्छाएं भी शुरू होती हैं। तो अगर किसी को लगता है कि ऐसा करना है, तो मैस्टरबेशन करना कोई गलत बात नहीं है। और इवन WHO कहता है कि हफ्ते में 5 बार तक भी कर सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो इस हद तक हो जाए कि जैसे किसी को कोई लत लग जाती है ना, जैसे सिगरेट की या शराब की, तो इस तरह से अगर वो काम करते हुए या फिर पढ़ते हुए भी उसी के बारे में सोच रहे हो, तो वो गलत है। तो उस पर हमें जो है, उस टाइम पर जो है टीचर और पेरेंट को ये बात नोटिस करनी है और इस पर रोक लगानी है। बच्चे को समझाना होगा कि नहीं, ये गलत है, ठीक है। अदरवाइज जस्ट अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करना अपने हाथ साफ करके, तो वो कोई गलत बात नहीं है। जब भी तुम किशोरावस्था में जो सीधा मुंह जाके तुम गलत हो इस बात बोलने से, वो अपने आप में ही डिप्रेस हो जाएगा और सोचेगा कि क्या मैं सच में इतना बड़ा पाप किया है क्या। उसके बजाय तुम सॉफ्टली बोलो कि शायद तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम बोलोगे कि तुम गलत कर रहे हो, तो उसको कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगेगा। इसलिए हम गलती के बजाय तुमको बोलना है कि ज्यादा हो गया है, शायद तुम इतना नहीं, तुम अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, इसीलिए ये अच्छा बात नहीं है। डायरेक्टली नहीं कहना है कि नहीं तुम गलत हो, आप पढ़ाई में भी ध्यान दो, ये देखो आपकी पढ़ाई सफर कर रही है इसकी वजह से। ऐसा एज कितना भी हो, अगर तुम सीधा मुंह बोलोगे कि तुम गलत हो, कोई भी नहीं ले पाएगा ममता। हम हमारा एज में ले पा रहे हैं क्या? तो जो बच्चा लेगा नहीं, तो